शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। वंदे शिवं तं प्रकृत्रे नादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तम हि शौमाया कर्तस्मिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जय शंकर की। उमापति महादेव के चरणों में रख कर ध्यान, उमापति महादेव के चरणों में रख कर ध्यान, सुनाता हूँ निर्मल पावन शास्त्र शिव पुराण। भगवान शिव और माता पार्वती की इच्छा से आज शिव पुराण कथा का चौथा भाग प्रारंभ हो रहा है। आज का शिव कथा में जो ज्ञान है वह मानव जीवन के लिए बहुत उत्तम और महत्वपूर्ण है। इससे पहले की शिव कथा के तीनों भागों को यदि कोई भक्त सुन नहीं पाया है तो उन्हें उन तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो आरंभ करते हैं आज की शिव कथा का चौथा भाग। भक्तों, कामदेव को जीतना बड़ा ही मुश्किल काम है। कभी कभी तो देवताओं और महर्षियों को भी यह भ्रम हो जाता है कि उन्होंने कामदेव पर विजय पा ली है, लेकिन यह केवल उनका भ्रम ही साबित होता है। ऐसा ही भ्रम देव ऋषि नारद मुनि को भी हो गया था। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत की बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देने वाली एक गुफा थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक, बड़े लंबे समय तक वहाँ उन्होंने तपस्या की। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए और बार बार अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ब्रह्म हूँ इसका जाप करने लगे। कथा को आगे कहने से पहले आइए समझते हैं एफॉर्मेशन। एफॉर्मेशन क्या होता है, जो ये अहम ब्रह्मास्मि का एफॉर्मेशन नारद जी कर रहे थे और यह कैसे काम करता है। यह एक विज्ञान है जिसका आध्यात्मिकता में एफॉर्मेशन यानी प्रतिज्ञान और समर्थन कहा गया है। एफॉर्मेशन का मतलब कोई भी बात को सुनिश्चित करना होता है। किसी भी बात को सुनिश्चित करना होता है, जिससे अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। तो नारद मुनि तो स्वयं ब्रह्म थे, तो उसको बार बार प्रतिज्ञान करना होता है, बार बार ब्रह्मांड में पहुँचानी होती है। यह एक ऐसा साधन है जो सकारात्मक परिवर्तन लाने, आत्मविश्वास को मजबूत करने और जीवन पर सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए खुद से लिखा या लिखे जाते हैं। अफर्मेशन का उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे आत्मसम्मान में सुधार, तनाव कम करना और प्रेरणा को बढ़ाना आदि। चलो शिव कथा को आगे श्रवण करते चलते हैं। भक्तों, यह तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा कि इंद्र को अपने सिंहासन का छिन जाने का सदा ही भय बना रहता है। इसलिए इंद्र हर किसी की तपस्या को भंग करने की कोशिश में लगा रहता है। जब नारद जी तपस्या करने लगे तो उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे।
ये नारद मुनि शायद मेरा राज्य लेना चाहते हैं तपस्या के बल पर। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की कि विघ्न डाला जाए इनके उसमें। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। देवेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। उनकी आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा होने का जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी की याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल पाएगा, कोई प्रभाव इस आश्रम के आसपास नहीं रहेगा। यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव, कामदेव का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। यही कारण था कि उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की बहुत सारी प्रशंसा की कि देखो, उस पे कामदेव का भी असर नहीं हुआ, कितना बड़ा तपस्वी है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर से सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। जब नारद जी अपनी तपस्या पूरी करके उठे तो कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा भ्रम उनके मन में उत्पन्न हो गया और यह बात बताने के लिए नारद मुनि जी तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके कहने लगे कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली है। वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, तात नारद, तुम बड़े विद्वान और धन्यवाद के पात्र हो। तुम मेरी यह बात ध्यान से सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। यहाँ एक ज्ञान मिलता है, एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सफलता का बखान किसी के आगे नहीं करना चाहिए, वरना सादी भाषा में लोकाचार में नज़र लग जाती है, कहते हैं हमारे महापुरुष। तो कहने नहीं चाहिए। लेकिन जो अहंकार में डूब गया, जिससे उस समय अहंकार उत्पन्न हो गया, तो वह किसी महापुरुष की भी बात नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा और वो उल्टा ही करेगा। वो अपना बखान सब जगह करता रहेगा। तो भगवान शिव के समझाने पर भी वो जरा से भी नहीं माने। भगवान शिव कह रहे हैं कि इसकी चर्चा विष्णु भगवान के सामने तो कदापि नहीं करना। इसके बारे में पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। परंतु नारद जी तो भगवान शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी कही हुई बात नहीं मानी और वहाँ से वे ब्रह्मलोक में गए। वहाँ भी उन्होंने वो सारी बातें ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी सारा कारण जानकर अपने पुत्र नारद को यह सब किसी के सामने कहने से मना किया। परंतु नारद जी को तो अहंकार हो गया था। अहंकारी को किसी की भी अच्छी बात अच्छी थोड़े ही लगती है। वहाँ से विष्णु भगवान के पास आकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कह दिया, जबकि शंकर भगवान ने मना किया था कि विष्णु के पास सामने तो कहना ही नहीं। भगवान विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो।
तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। सूत जी कहते हैं, जब नारद मुनि इच्छानुसार वहाँ से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने नारद मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी। बहुत सुंदर भव्य नगर, दिव्य नगर, जिसका विस्तार 100 योजन था। भगवान विष्णु ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय सुंदर बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों को भी मोहित करने वाला था और चारों वर्णों के लोगों से उस वक्त भरा हुआ था। वह शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वहाँ क्या नाम था राजा का? शीलनिधि। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए महान उत्सव का आयोजन किया था। स्वयंवर में आए राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील नदी के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ, जो अच्छे से अच्छा है, सुंदर से सुंदर रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या श्रीमती, उस कन्या का नाम था श्रीमती, को बुलाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल, काम के वशीभूत हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, आपकी यह पुत्री परम सौभाग्यवती है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले नारद मुनि वहाँ से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। काम वासना, काम देव का प्रभाव उनके ऊपर हो गया था, जो अब से पहले तपस्या में कैसे सोच रहे थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। आज वो काम के वशीभूत हो गए, कामदेव के वशीभूत हो गए, मोहित हो गए। स्वयंवर में आए वे राजकुमारों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? नारद मुनि यह विचार करने लगे। सभी नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय है, ऐसा विचार कर काम के वशीभूत हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप मांगने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे और वहाँ एकांत में सारा वृतांत सुनाया और बोले, हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। उन्हीं ही का स्वरूप मांगने चले आए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। बोले विष्णु भगवान की जय। नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है। यानी कि तुम ब्रह्म ऋषि हो, ब्रह्मचार्य का पालन करते हो, तो शादी तो तुम्हारी होनी ही नहीं है। तो तुम अपने धर्म से न गिर जाओ, मैं ऐसा उपाय करूंगा। वो समझ नहीं पाए, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे धर्म की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्वयंवर में पहुँचे। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और मन ही मन यह सोचकर हर्षित हो रहे थे कि राजकुमारी अवश्य ही मेरा
ही वरण करेगी। नारद जी को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है, मेरा मुंह वानर का है, ये उन्हें पता ही नहीं था। भगवान शिव के दो पार्षदों के अलावा किसी ने भी उनके रूप पर विशेष ध्यान नहीं दिया। केवल शिव के पार्षदों ने ही ध्यान दिया, क्योंकि वे पूर्व से ही नारद के इस रूप का रहस्य जानते थे। नारद मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। कहने लगे, ये देखो इसे पसंद करेगी राजकुमारी, ये देखो अपना चेहरा तो देखा नहीं, अपनी सूरत तो देखी नहीं, अपनी सूरत तो देख कर आ पहले। ऐसे ऐसे जैसे भी हंसी उड़ाते हैं ऐसे मजाक उड़ाने लगे। इसी बीच में वह सुंदर राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर में पहुंची। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह सुंदर कन्या वर का वरण करने के लिए सारी सभा में घूमने लगी और घूम रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो उठी, यानी कि वह उधर से मुंह फेर लिया, भैया ये पता नहीं कैसा आदमी बैठा है, और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत होकर सभा के भीतर चुपचाप खड़ी हो गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी को दिखाई नहीं दिए। केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ गई। उसने तत्काल ही उनके गले में जयमाला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर नारद मुनि सहित सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि वो काम वासना में कामदेव के वशीभूत हो रहे थे। उन्हें ज़्यादा कष्ट हुआ, वो तो इच्छा कर रहे थे कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। तब वे दोनों ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के पार्षदगण, जो शिव के गण थे, नारद जी से उसी अक्षण बोले, हे नारद मुनि, तुम व्यर्थी काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल पर राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध में जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। साप सुनकर वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आओ भक्तों, हम भी भगवान की स्तुति कर लें, उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। सभी मेरे साथ स्तुति करेंगे। तुम्ही मेरी माता, पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु, सखा भी तुम्ही हो। तुम्ही मेरी माता, पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु, सखा भी तुम्ही हो। अंधेरों में डूबा हूँ, राह दिखा दो। अंधेरों में डूबा हूँ, राह दिखा दो। भव सागर से पारी लगा दो। तूफानों में घिरा हूँ, डोले मेरी नैया। तूफानों में घिरा हूँ, डोले मेरी नैया। आ कर के तुम ये पतवार चला दो। आ कर के तुम ये
पतवार चला दो। तुम्ही मेरी माता, पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु, सखा भी तुम्ही हो। दुनिया के नाते झूठे हैं सारे, दुनिया के नाते झूठे हैं सारे, दुख मुझको देते हैं मेरे ही प्यारे, दुख मुझको देते हैं मेरे ही प्यारे। आ जाओ भगवन गले से लगा लो, आ जाओ भगवन गले से लगा लो, नहीं तो मैं समझूंगा मुझसे खफा हो, नहीं तो मैं समझूंगा मुझसे खफा हो। आ जाओ भगवन गले से लगा लो, नहीं तो मैं समझूंगा मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरी माता, पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु, सखा भी तुम्ही हो। माया से मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित साप देकर भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था। नारद जी ने कहा, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह और उत्कर्ष अर्थात खुशियाँ तुमसे देखी नहीं जाती, तुमसे उनका सुख सहा नहीं जाता। तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई थी। समुद्र मंथन में जो किया था मोहिनी रूप धर के, उन्हें अमृत नहीं पीने देता राक्षसों को, तो उसको कह रहे हैं कि असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन धरी की धरी रह जाती, समाप्त हो जाती। इतना कहकर नारद मुनि क्रोध में खिन्न होकर भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप, उसी वानर स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी दशा होगी उस वक्त, जिस वक्त तुम मनुष्य लोक में स्त्री वियोग में विचरते होगे। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने माया श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। शिव जी ने नारद मुनि के ऊपर से अपनी माया को खींच लिया। उस माया से मुक्त होते ही नारद मुनि की पूर्वत शुद्धि बुद्धि हो गई, शुद्ध बुद्धि यानी कि पवित्र बुद्धि हो गई। उन्हें पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया, जैसे पहले ज्ञानी थे वैसे हो गए। वे अब पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी उसी की अवहेलना कर दी थी। जो ये कहा था कि किसी को मत बताना, तूने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, ये किसी को मत बताना, भगवान शिव ने मना किया था और तुमने उसकी बात नहीं मानी।
उनकी अवहेलना कर दी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। भगवान विष्णु बोले, नारद मुने, मैं तुम्हें बहुत सुंदर एक उपाय बताता हूँ, जो सुखद, सब पापों का नाशक और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के शिवयश का ज्ञान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के सत नाम, सत कहते हैं सो को, सो नाम स्रोत का पाठ करो। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। इस समय उनका चित्त शुद्ध था। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास आए, जिन्हें उन्होंने पहले श्राप दे दिया था। वे उनके दिए हुए श्राप से उद्धार की इच्छा, यानी कि हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, इच्छा रखकर वहाँ गए थे, नारद मुनि के पास गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण देव, हम दोनों शिव के गण हैं। नारद जी से कह रहे हैं, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है, जो आपकी हंसी मजाक उड़ाई है, हंसी उड़ाई है, व्यंग कसा है जो आपके ऊपर, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वह कुछ समय जानकर, यानी कि वो बुरा समय है, जब क्रोध में है और कुछ ना कर दे, हमने चुप रह जाना ही उचित समझा। अपने जीवन की रक्षा का उपाय समझा चुप रहना ही, कि अब चुप रहने में ही भलाई है, नहीं तो और ज़्यादा श्राप दे डालेंगे। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमने अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है, इसलिए किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, व्यंग भी नहीं कसना चाहिए। प्रभो, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं, अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आप दोनों को शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तथापि मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए शापोद्धार, यानी कि शाप से कल्याण होने की बात बता रहा हूँ। मुनिवर विश्रुवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप कुंभकर्ण और रावण नाम से संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध राक्षस राज पद से प्राप्त करोगे, यानी कि तुम कुंभकर्ण और रावण बनोगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। फिर दोबारा शिवगण बन जाओगे, शिव के पार्षद बन जाओगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो आनंद से अपने स्थान को लौट गए और नारद जी भी सदा भगवान शिव के गुणगान में लग गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा से, उनकी विशेष कृपा से यह शिव कथा का चौथा भाग संपूर्ण हुआ। आगे पांचवा भाग कल बताया जाएगा। आप धर्म लाभ उठाते रहिए, सावन में शिव कथा का श्रवण करते रहिए। हो सकता है आपके पापों का उद्धार भगवान कर दे। भगवान आपको शिव कथाओं तक पहुँचाए। आप भगवान की कृपा से शिव कथा सुन रहे हैं, अन्यथा करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं, उनमें से आप ही को क्यों भगवान ने चुना, आप तक ही क्यों ये वीडियो पहुंची, तो आप भगवान के अनन्य कृपा पात्र हैं। भगवान की दृष्टि आप पर है। भगवान आपको सुखी देखना चाहते हैं। आपके घर में सुख आनंद की वृद्धि रहे, वंश वृद्धि रहे, कभी भी दुख आपके घर के आसपास भी न भटके। भगवान शिव और माता पार्वती की
आपके परिवार पर, आपके बंधुओं पर, आपके ऊपर विशेष अनुकंपा बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।